जमा कराओ ये लाओ दो मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ लाओ। आप तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी, अब आपको मोह माया आ गई। जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया आ गई। महाकुंभ जाओ तो साधुओं को परेशान मत करो, उनसे आशीर्वाद लेने जाओ। तो राम राम मेरे सभी भाइयों को। देख लिया ना वीडियो? तो देखा आपने कैसे गरीबों को परेशान किया जाता है। महाकुंभ में इस संत ने, साधु ने अगर कुछ पैसे कमा भी लिए हैं अपने हुनर से, अपने जरिए से, तो ये लेडीज वहां खड़े होके, पहले तो इसको मैं बोलना चाहूंगा, मोटी भैंसी, वो बेचारा गरीब उसको परेशान कर रही है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, जो लोग आस पास खड़े थे उनको शर्म आनी चाहिए कि बेचारा एक गरीब साधु संत, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है उस लड़की के द्वारा। लेकिन वो रुक नहीं रही, कह रही कि दो दो मुझे चिल्लर दो, मैं नोट लेके दे दूंगी। अरे उसके पास खुद ही नोट नहीं होगा उसके पास, वो बाबा चिल्लर लेके भाग जाएगी। पहली बात तो साधु संत को परेशान ना किया जाए। प्रशासन से यही मेरी गुजारिश है, कोई भी अगर व्यक्ति वहां साधु संत को परेशान परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्योंकि साधु संतों की वजह से ये प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है। साधु संत नहीं आएंगे अगर वहां पे, तो महाकुंभ काहे का? क्योंकि साधु संत आते हैं वहां पे, इसीलिए महाकुंभ लगता है वहां पे। महाकुंभ साधु संतों की वजह से, साधु संतों की वजह से ही महाकुंभ है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ इस चीज का कि साधु संतों को कृपया परेशान ना करें। वहां पर जितनी भीड़ लगी थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, किसी ने नहीं बोला उस महिला से कि मत परेशान करो साधु संत को। हाल कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। पहले तो वहां की मीडिया जो थी वो कहाँ चली गई मीडिया, जब इस साधु संत को परेशान किया जा रहा है? वो कहाँ चली गई मीडिया? इन लोग करते तो वो चमीटा वाले बाबा ही सही हैं, मारते चमीटा हचक के ना, तब पता चलता। अगर वहां पर कोई बोल नहीं सका, बेचारा उस गरीब साधु संत, उसने बोला भी मेरे घर में बच्चे, उसने पैसे कमा लिए, कौन सा तुम्हारा उसने घर लूट लिया? मैं कहना चाहूंगा जितने लोग वहां आसपास थे, अगर भाई उस साधु ने तुम्हारा घर अपने नाम लिखवा लिया क्या? तुम्हारा 2-2.5 लाख रुपए ले लिया है? बेचारा वो अपनी मेहनत से कुछ भी करके कमा रहा हो, बट हमारा अधिकार नहीं है किसी के बीच में बोलने का कि ऐसे ऐसे कर रहे हो। आप कमाओ ना, आप भी बैठ जाओ, बन जाओ साधु, कमाओ पैसे। बट किसी को परेशान करना ये गलत बात है। इसलिए किसी को भाई परेशान मत किया जाए। अगर आप महाकुंभ जा रहे हो, महाकुंभ एक आस्था का प्रतीक है, वहां जाके आप निगेटिविटी ना फैलाएं। साधुओं के खिलाफ जो वीडियो बना रहे हैं ना, वहां जाके निगेटिविटी फैलाना बंद करें। इसलिए अब विरोध करता हूं मैं इस चीज का। आप सबसे प्रार्थना है मेरी, वहां जाके यार साधु संत को आप लोग मत परेशान करो यार। साधु संत गुस्सा होकर चले जाएंगे तो काहे का महाकुंभ रह जाएगा? जब साधु संत ही नहीं रहेंगे उस तीर्थ स्थल पे, जिसे हम तीर्थों का राजा कहते हैं, वहां से अगर साधु संत ही चले जाएंगे तो काहे का महाकुंभ रह जाएगा? इसलिए साधु संत को मत परेशान करो यार। अधिकतर मैं देख रहा हूँ वीडियो, कभी अभय सिंह को परेशान किया जा रहा है, कभी चमीटा वाले बाबा को परेशान किया जा रहा है, कभी पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये सब चीजें यार देख के चलना पड़ता है भाई। आप लोग साधुओं को मत परेशान करो यार, बाबा को परेशान करो। बेचारे उनकी आंखों, उन्होंने जो बोला था एक्सप्रेशन से, इतना रुआसे हो गए थे, वो ना 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 बोल रहे थे वो। लेकिन लड़की जो थी उसको संस्कार नहीं दिए उसकी माता पिता ने। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, बच्ची बोल रहे हैं, वो सब बच्चे भी वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, साधु संत बेचारे देख रहे हैं। वहां पे कोई बोला नहीं, लेकिन बहुत दुख की बात है, वो कह रहे ना ना ना, लेकिन बोल रही कि लाओ मैं तुम्हें पैसे, सिक्को पैसे दो, मैं तुम्हें नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ। अरे उसके पास खुद ही नहीं होंगे। इसलिए यार ऐसे लोगों को ना सरकार कार्रवाई करे, ऐसे लोग जो साधु संत को परेशान करे। आप जाओ वहां साधुओं से आशीर्वाद लेने जाओ, वहां साधुओं को परेशान लेने मत जाओ। बेचारे इतने दूर दूर से वहां पर, पूरे देश दुनिया से, पूरे भारत के कोने कोने से प्रयागराज में साधु संत आए, लेकिन लोकल लोगों के द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा साधु संत को ट्रोल किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये वीडियो मेरा सभी साधु संतों तक पहुंचा दें, उनके सपोर्ट में मैं हूँ, मेरी ऑडियंस है और मैं खड़ा रहूंगा हमेशा। क्योंकि साधु संत को कोई भी मेरे सामने अगर परेशान करेगा तो मैं जरूर बोलूंगा भाई। इसलिए किसी को परेशान मत किया जाए भाई, इन्हीं से धरती टिकी है। जो आप लोग पाप करते हो, धरती पे कलयुग चल रहा है, इसलिए साधु संत कथा होती है,
कथाएं होती हैं, कहीं सुंदरकांड होता है, तो ये सब साधु संत ही करते हैं। इसलिए आप लोग किसी को परेशान मत करो, एटलीस्ट यार समझदार बनो। अगर आप परेशान करोगे तो यार कैसे चलेगा। इसलिए इसीलिए भाई वहाँ योगी जी ने सख्त नियम कर दिया, अदर किसी को एंट्री नहीं दिया। अब अपना ही अपने लोगों को परेशान कर रहा है, बहुत गलत बात है। और उन्होंने पैसे कमा भी लिए हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी नहीं लूट ली, ना आपका धन दौलत ले लिया है, उसने अपनी हक का मेहनत से कमाया है। इसलिए परेशान नहीं करिएगा किसी को। मैंने जब ये वीडियो देखा था बाबा की, जो बाबा को परेशान किया जा रहा था, तो मैंने रात में ही ठान लिया था कि इनके लिए, इनके सपोर्ट में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करो भाई, क्योंकि अगर हर किसी की मानसिकता अगर ऐसी हो जाएगी, तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हर कोई जो भी आएगा, जिसका मन आएगा, वो किसी भी साधु संत के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए साधु संत को मत परेशान करो। इनके लिए ना वो चमीटा वाला बाबा ही सही है। जब वो हौकेगा ना 2-4 चिमटा, माइक एक तोड़ दे, हम तो कह रहे हैं, इनके लिए वही सही है। वो एक बेचारा अभय सिंह, वो जब फेमस हुआ उसके लोग पीछे पड़ गए। वो उसने अपना समझ लीजिए जो कुटिया उसको मिली थी जहाँ रह रहा था, इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, लोग इतना आने लगे उसके पास, उसने अपना कुटिया ही वहाँ प्रयागराज से चेंज कर दी, दूसरी जगह चला गया। लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि अभय यहाँ से चला गया, लेकिन वो गया कहीं नहीं था, वहीं पे था। इसलिए भाई साधु संत को आप परेशान मत करो, उनको अच्छे से बात करो, आशीर्वाद लो, आपके बने काम बनेंगे, बिगड़े काम बनेंगे, और बिगड़ते हुए काम बनेंगे आपके। साधु संत की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं, प्रभु श्री राम करते हैं, हनुमान जी करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। तो इसलिए भाई परेशान किसी को मत करो यार, सब दुनिया है। सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, लेकिन मैं जो बोलता हूँ क्लियर कट बोलता हूँ, घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ। इसलिए आप सब लोग रिस्पेक्ट करो यार, रिस्पेक्ट के सब भूखे हैं। बेचारा वो कहाँ से आया, साधु संत इतनी दूर से आया है, कैसे भी करके वो कमा रहा है। बट हमारा फर्ज है ना कि हमारे अगर प्रदेश में, हमारे शहर में अगर कोई आया है, तो अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। जिस तरह वहां खड़े लोग देख रहे थे तमाशा, और लड़की उसकी बेइज्जती कर रही थी। इसलिए सम्मान सबके लिए जरूरी है, आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, एनीथिंग, एनी पर्सन। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, हर हर महादेव।